वेलकम टू मैजिक ऑप्शन लर्नर। हम लोग आज एक सेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं और ये वीक के लिए हम लोग सेक्टर का स्टडी करेंगे। वीक 3 जून का। अभी जो ये हफ्ते जो सेक्टर ने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है वो आईटी सेक्टर, जिसने ऑलमोस्ट 4.5% का गेन दिया है। सेकंड पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, फिर हेल्थ केयर है, फार्मा है और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है। और जो सबसे खराब परफॉर्म किया है पीएसयू बैंक्स किया है और आपका कंज्यूमर गुड्स किया है। अभी अगर हम इनका पर्टिकुलर सेक्टर्स में देखेंगे तो कौन से स्टॉक ने सबसे अच्छा किया है, तो ओएफएसएस आईटी सेक्टर में पिछले 7 दिनों में जो सबसे अच्छा गेन आया है ओएफएसएस का आया है। सेकंड पे परसिस्टेंट है, थर्ड पे टेकएम है और जो सबसे कम परफॉर्मेंस किया है वो इन्फोसिस और टीसीएस है। तो अगर ओएफएसएस का शेयर हम स्टडी करें एक बार, ओएफएसएस ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर है। जो मैं अगर आपको बताऊं तो ये यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ओएफएसएस में दिख रहा है मुझको। यहाँ पे मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखिए। तो अगर किसी को लॉन्ग जाना है ओएफएसएस में तो वो फिलहाल ये स्टॉप लॉस के साथ 9167 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग जा सकता है। ओएफएसएस का अच्छा टारगेट अपसाइड में मुझको एक अच्छा टारगेट यहाँ पे दिख रहा है ओएफएसएस का। ये देखिए बढ़िया टारगेट यहाँ पर मुझे लग रहा है ये जोन में। तो आप ध्यान दें, ओएफएसएस का अच्छा स्टॉक है, अच्छे लेवल पर है और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो चाहिए तो यहीं पे बाई कर ले या तो इस लेवल पर रिट्रेसमेंट का वेट करें। ये वाला अगर ये लेवल पर रिट्रेसमेंट दिखता है तो वेट करें, क्योंकि इसका मुझको यहाँ पे एक सपोर्ट भी दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करना जरूरी है, रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो ही ये अच्छे से ऊपर जाने का चांस है। बाकी ये ट्रेंड लाइन बुलिश ट्रेंड लाइन है, तो आप बेफिक्र होकर लॉन्ग पोजीशन बुलिश पोजीशन ले सकते हो। और ये हायर हाई का भी पैटर्न बन चुका है ऑलरेडी। जब तक ये हायर हाई का पैटर्न बना रहा है आप ओएफएसएस में लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। तो दूसरा स्टॉक जो था परसिस्टेंट और टेकएम का भी हम एनालिसिस करेंगे। परसिस्टेंट सिस्टम भी अपने एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस सिस्टम का दिख रहा है। ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस जोन है। फिलहाल ये अपना हाई बना रहा है, ये इसके सपोर्ट पे लिया हुआ है। अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है, ये लेवल को ब्रेक करता है, ये वाले लेवल को, तो ये मुझको परसिस्टेंट सिस्टम भी 6800 के भाव पे जाते हुए दिख रहा है। तो जो ट्रेडर इस पर पोजीशन ले रहे हैं परसिस्टेंट सिस्टम पे, वो 5600 के अराउंड का या तो ये वाला आप देख सकते हैं इसके नीचे का करीबन 5400 के अराउंड का स्टॉप लॉस ले आराम से पोजिशनल ट्रेडर्स यहाँ पे अपना एक बुलिश पोजीशन बना सकते हैं। हायर हाई पैटर्न मुझे दिख रहा है यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम में भी हायर हाई पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। टेक महिंद्रा की बात करें और एम्फेसिस का भी मैं चार्ट आपको खोल के दिखा दूंगा। ये रहा टेक महिंद्रा तो अपने रिसेंट रेजिस्टेंस जोन के पास आके मुझे दिख रहा है। टेक महिंद्रा में मैं लॉन्ग पोजीशन फिलहाल एडवाइजेबल नहीं करूँगा। इसका दो लिक्विडिटी जोन दिख रहा है, अगर यहाँ से ऊपर जाता भी है तो पहला एक यहाँ से डाउन साइड दिख सकता है और फिर एक यहाँ से दिख सकता है। जो लोग ऑलरेडी पोजीशन में हैं टेक महिंद्रा में वो लोग लॉन्ग बने जा सकते हैं। COCH 1600 के स्टॉप लॉस के साथ जो लोग ऑलरेडी पोजीशन में हैं वो लॉन्ग रहे। प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे तो 1700 लेवल पे प्रॉफिट बुक करें और उसके बाद 1800 लेवल पे बुक करें। बाकी फ्रेश ट्रेड का मैं यहाँ पे आप लोगों को गाइडेंस नहीं दूंगा टेक महिंद्रा की बात की। अब एक बात कर ली जाती है एम्फेसिस की। एम्फेसिस भी सेल जोन तो दूर है, ये अगर किसी को बाई करना है तो यहाँ पे 2400-2500 के पास बाई करें। ये वाला सपोर्ट है इसका और ये रेजिस्टेंस के साथ ये जा रहा है। एम्फेसिस के चार्ट को कुछ क्लैरिटी नहीं दिख रही तो इसको अवॉइड करना ही मैं बेहतर मानूंगा। एक बार TCS और इन्फोसिस भी स्टडी कर लें। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का बात करें तो यहाँ पे अच्छा एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। पूरी तरीके से बुलिश नहीं हुआ है, अभी भी बेरिश में बना हुआ है। जैसे बाकी जो हमने चार्ट देखे थे अच्छे बुलिश हो गए थे। एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन मुझको यहाँ पे कुछ ना कुछ दिख रहा है। अगर ये ब्रेक करता है तो ये फर्स्ट है लेवल टारगेट 1, तो ये सेकंड टारगेट है। जो लॉन्ग टर्म स्टॉक होल्डर्स हैं वो 3200 लेवल के आसपास या इस लेवल पर भी वो लोग अपनी खरीदी पोजीशन बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ये जो पूरा जोन है 3200 से 3400, बट इसके नीचे आता है, अगर 3100 के नीचे आता है तो फिर वो एवरेज ना करे, एवरेज करने के लिए रुके। एवरेज करना है अभी करे, तो इसके नीचे जाएगा तो अपना टारगेट इसका भी थोड़ा सा दूर दिख रहा है। मैं एक बार इसका अगर ये यहाँ से टूटता है तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। यहाँ से अगर गलती से टूटता है तो ये
मुझको लग रहा है ये फिर 2600 के अराउंड आते हुए दिख रहा है। अगर यहाँ पे टूटता है, अगर ये टूटेगा TCS, अगर मान लो, क्योंकि देखो पूरा का पूरा बियरिश पैटर्न में है, अगर ये टूटता है तो ऐसे तुरंत तुरंत तो नहीं टूटेगा भाई, टाटा कंसल्टेंसी है। ये ऐसे थोड़ा बहुत नीचे जाके हो सकता है यहाँ पे एक बार छलांग दिखे अगर नीचे जाता है। इसलिए मगर का वेट नहीं करते, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो अपना ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना यहाँ पे इतना बड़ा सा जोन दिख रहा है ना, ये यहाँ पे अपनी खरीदी बनाए, ये जो दिख रहा है अपनी खरीदी यहाँ पे बनाए लॉन्ग टर्म वाली। मान लो आपका 3400 का भी एवरेज बनता है, यहाँ का एवरेज भी बनता है, तो भी अगर आपको ये 4000 भी दिखता है तो ये आपको 600 पॉइंट 4600 के करीबन 1000 पॉइंट है, इसके बाद तो अच्छा अपसाइड देगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपना पोजीशन TCS में श्योरली क्रिएट कर सकते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर चाहिए तो बताइए, मैं उस पर भी कवर करूँगा। अब बात आती है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो अच्छा स्टॉक सबसे बेस्ट परफॉर्म किया ओबेरॉय रियलिटी और गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये दो स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, DLF भी ज़्यादा पीछे नहीं है। तो एक बार ओबेरॉय रियलिटी बढ़िया जा रहा है, बढ़िया जा रहा है, रेजिस्टेंस पे है ये, इसका रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मुझको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा है। तो ऐसा है कि ये यहाँ कहीं पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के वापस से नीचे आ सकता है, या तो ये यहाँ पे डबल टॉप बना सकता है। फिलहाल ये जो करंट फॉर्मेशन है हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन दिख रहा है, तो हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन अगर बनता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कहीं आप इसको शॉर्ट करो, ये इसका स्टॉप लॉस ले लो, 1960 के अराउंड का स्टॉप लॉस ले लो। ये देखो, ये दिख रहा है, ये वाला लेवल, ये वाला। ये तो अगर आपको अगर एक और अपसाइड देता है ना यहाँ पे, तो एक राइजिंग हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुझे दिख रहा है जो यहाँ कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हो। और जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न को नहीं ट्रेड करना चाहता है, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न को नहीं ट्रेड करना चाहता है, क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा एक्यूमुलेशन हुआ है, देख रहे हो। और ये प्रॉपर पैटर्न बने हुए हैं। अब एक अच्छा W पैटर्न भी बनते हुए दिख रहा है, अगर आप ध्यान दोगे। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे लूँ, यहाँ से मैं यहाँ पे लूँ, यहाँ से मैं यहाँ पे, ये W पैटर्न यहाँ पे तो भाई कंप्लीट होकर दिख रहा है। तो हर सूरत हाल में मेरे को ये 1903 के अराउंड का रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसके ऊपर अगर जाता है, अगर इसके ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज देता है, तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है आपको 1903 का, ये वाले स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग जाए। हेड एंड शोल्डर वालों को आपको मैंने बताया कहाँ पे आपको शॉर्ट करना है, जो लॉन्ग जाना चाहता है, जो हेड एंड शोल्डर को ट्रेड नहीं करना चाह रहा। थोड़ा सा मुझे भी इसको कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा, क्योंकि बहुत बड़ा अच्छा करेक्शन हो जाएगा, बट एनीवेज उसको ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन जो लॉन्ग जाना चाहता है ओवरऑल रियलिटी में, या जो लॉन्ग है ऑलरेडी, वो फिलहाल अगर यहाँ आता है तो बाई करे, यहाँ भी बाई कर सकता है। और जो ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहता है उसको ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज करने दे, और उसके बाद बाई करे 2400 के टारगेट के लिए। तो ओवरऑल रियलिटी था। गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें, गोदरेज रियलिटी सेक्टर में अच्छा एक्यूमुलेशन है, कुछ स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस मुझे नहीं दिख रहा, मुझे इसमें नहीं कुछ अच्छा लग रहा है। DLF की बात कर रहे हैं, DLF अपने रेजिस्टेंस से करेक्ट कर रहा है, DLF अपने लिक्विडिटी जोन से करेक्ट कर रहा है, ये इसका अच्छा रेजिस्टेंस है। तो अगर DLF को किसी को शॉर्ट करना है, शॉर्ट भी करा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट कर सकता है, नहीं तो वेट करे थोड़ा ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे शॉर्ट करो, ये ऐसे रखो। अगर आप यहाँ पे कहीं शॉर्ट करते हो, यहाँ पे 920 के अराउंड या 910 के अराउंड ऊपर आने दो तो शॉर्ट करो, यहाँ पे कहीं आता है तो शॉर्ट करो। तो फिलहाल तो ये मुझको लॉन्ग कैंडिडेट तो नहीं दिख रहा है, किसी को बाई करना है तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा बाई करें। TCS अच्छा आपको बताया बाई करने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स TCS में जाए। हेल्थ केयर सेक्टर में क्या काम हुआ है, अच्छा परफॉर्म हो, ग्लेनमार्क अच्छा गया, डॉक्टर रेड्डी अच्छा गया है। ग्लेनमार्क डॉक्टर रेड्डी को एक बार पे नज़र डालेंगे हम। खड़ा है अपने एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है, कोई बाइंग का मुझे इसमें नहीं दिख रहा, ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रनअप हो गया है। डॉक्टर रेड्डी, लॉरेंस लैब, डॉक्टर रेड्डी की बात करें, डॉक्टर रेड्डी भी अपने लिक्विडिटी के पास है। फिलहाल इसमें सलाह नहीं दी जाती है, कैंडलस्टिक पैटर्न में भी कुछ ऐसा शॉर्टिंग पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो डॉक्टर रेड्डी में भी कोई ट्रेड नहीं दिख रहा मुझे। लॉरेंस लैब्स की बात करें, लॉरेंस लैब एक वीक हाई है, बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है, इसका मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी करके डालूंगा अगर आप लोग को चाहिए। लॉरेंस लैब भी हाई पैटर्न बनाते जा रहा है, लेकिन ये अपने हाई के पास है,
जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो होल्ड करना चाहे तो करके रखें, 720 के पास थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहे तो करें। बाकी डॉलर स्लैब में फ़िलहाल तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं PSU बैंक में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दिया है। इंडियन बैंक है कम, बैंक बड़ौदा काफ़ी गिरा है। बैंक बड़ौदा, कैनरा बैंक को हम सर्च करेंगे और उसके बाद हम सर्च करेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ टावर। बैंक बड़ौदा, कुछ नहीं दिख रहा। कैनरा बैंक की बात करूँ, ओहो बड़ा गैप डाउन मारा भाई सर, ठीक है अपनी रजिस्टेंस से बहुत अच्छा गिरा है। कुछ नहीं है। बाबर की बात करूँ, बाबर ऐसा लग रहा है जैसे मुझे और डाउन साइड है। मुझे बाबर में कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है यार, और डाउन साइड है। जो फैक्टर हुआ है गैप डाउन मारा है। वेट करें क्योंकि बहुत अच्छा, बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन जोन है बाबर का। फालतू में शॉर्ट करके 1-2 दिन में हाथ क्यों चलाना, वेट करें। और अगर यहाँ आते हैं 400 के लेवल के पास तो बाबर में आप अच्छी खरीदी बना सकते हैं। और कौन सा था, यूनाइटेड स्पिरिट और कोलगेट पाल्मोलिव, यूनाइटेड स्पिरिट, मजबूत डाउन साइड है, यूनाइटेड स्पिरिट। ये इसका सपोर्ट है 1400 का, इसका सपोर्ट 1300 है। हो सकता है गैप कवर करे। ये 1600 पे आता है तो शॉर्ट करें, कुछ शॉर्ट में है तो बना रहे। कहाँ पे इसका गैप होता है इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ये गैप डाउन खुलता है यहाँ कहीं पे तो शॉर्ट करें, इंट्राडे पे इसको शॉर्ट करिए, इस पे नज़र डाल कर रखें। इसके नीचे जाता है शॉर्ट करें इसे, 15 मिनट चाहता है। शॉर्ट कैंडिडेट दिख रहा है मुझे यूनाइटेड स्पिरिट। 1400 का तो टारगेट मुझे लग ही रहा है। 1460 के एसएल के साथ जा सकते हो। कितना चल रहा है, 1453 चल रहा है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, देखते कंसिडर टाइप होता है। नज़र बना के रखते हैं यूनाइटेड स्पिरिट पे। मुझे लग रहा है एक अच्छा राउंड साइड यहाँ पे 1400 के लेवल तक यूनाइटेड स्पिरिट पे देखने को मिल सकता है। कोलगेट पाल्मोलिव की बात करें, एक अच्छा ये पैटर्न है। कोलगेट पाल्मोलिव की बात करें तो हैमर पैटर्न मुझे दिख रहा है। हैमर पैटर्न दिखता है, थोड़ा और नीचे अगर आता है कोलगेट पाल्मोलिव, अगर ये अपना तोड़ देता है ना तो फिर इसका अगला टारगेट नीचे दिख रहा है 2000 का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कोलगेट पाल्मोलिव को यहाँ पे कहीं एक्यूमुलेट करें, यहाँ पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 डे चार्ट देखिए, मैं आपको बताया इसका अगला प्राइस है। यहाँ मुझे लगता है अच्छा प्राइस होना है 2000 के पास। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ये वाला लेवल पे चुकिएगा मत, यहाँ आता है तो बाई करें। यहाँ भी ये बाइंग शुरू कर सकते हैं। इसको तोड़ता है तो यहाँ पे जल्दी आ जाएगा, और मुझे लग रहा है ये यहीं तक कवर करेगा। ये इसका लॉन्ग टर्म पे अच्छा सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म पे अच्छे सपोर्ट्स हैं जो मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे आप लोग ये जो जोन दिख रहा है, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म क्यों बोल रहा हूँ कि हो सकता है इसको ऊपर जाने में टाइम लगे। ये जोन में बाई करो, यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो SIP मोड पे। नीचे आता है बाई करो। आपको ये अच्छा टारगेट दिखाएगा 3000 का, 3800 का टारगेट। और मे बी इन द फ्यूचर फर्दर हाई का टारगेट अगले 4-5 सालों में आपको दिखाएगा। इसके ऊपर मैं एक फंडामेंटल स्टडी भी करूँगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। अब सेशन को क्लोज करने के लिए एक बार निफ्टी का, बैंक निफ्टी का भी चार्ट मैं देख लेता हूँ। निफ्टी का 1 डे चार्ट अपने रेजिस्टेंस से गिरा है, अच्छा खासा गिरा है अपने रेजिस्टेंस से, और नीचे लेकिन बाइंग निफ्टी में मुझे देखने को लेकर दिख रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो बाइंग, निफ्टी में बाइंग है। तो निफ्टी में थोड़ा सा कॉशियस रह के ट्रेड करो। 2470 फिलहाल तो शॉर्ट ही है इसके नीचे, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता हम लोग लॉन्ग इनिशिएट नहीं करेंगे। 25200 के नीचे निफ्टी इज बियरिश, डोंट थिंक ट्वाइस अबाउट दैट। और यहाँ एक बॉक्स रेंज भी बन रहा है
तो हो सकता है इस बॉक्स में देखो थोड़े दिनों से चल रहा है, तो तोड़ता है तो इधर आएगा 24,000 इसका, 24,000 को भी कुछ इसमें जाने को कभी भी जाने को आ सकता है निफ्टी। नहीं निफ्टी अभी थोड़ा सा साइडवेज होने के चांस मुझे दिख रहा है, तो निफ्टी का एनालिसिस कल हम डिटेल में करेंगे। बैंक निफ्टी में अगर देख लूँ, सेम निफ्टी बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस से नीचे आया है, रेजिस्टेंस से नीचे आया है, यहाँ पे कहीं पे इसका भी एक बाइंग जोन दिख रहा है बैंक निफ्टी का। कल इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे बैंक निफ्टी को भी, और बैंक निफ्टी इसके ऊपर लेकिन बुलिश है, लेकिन एक फेक ब्रेकआउट भी यहाँ पे एक हो सकता है, तो यहाँ से नीचे आने को वापस से हो सकता है कि 50,000 बैंक निफ्टी टच करे। अगर यहाँ पे नीचे नहीं आता बैंक निफ्टी, फर्ज करो कि यहाँ पे आके यहीं पर आके रुक जाता है तो क्या सपोर्ट लेता है, ये हम बुलिश आप जाओ इसके ऊपर या बाकी जो होना है किस्सा कहानी होने दो, बुलिश आपको जाना है अब 57,500, उसके बाद उसके पहले आपको बुलिश पोजीशन नहीं लेनी एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। इंट्राडे के लिए हम कल परसों में थोड़ा सा स्टडी करेंगे इंट्राडे के लिए। 4 आवर चार्ट, ये देखो यहाँ पे एक अच्छा बहुत ही अच्छा हैमर है, बहुत ज़बरदस्त हैमर है। यहाँ पे आप कहीं पे बाइंग इंट्राडे में आता है तो बाइंग इनिशिएट करें, वेट करें फिलहाल तो। इसके नीचे अगर कहीं आता है शॉर्ट करने वाले यहाँ कहीं शॉर्ट कर सकते हैं। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, 55,700 का 55,700 ये लेवल का जो दिख रहा है आपको, ये वाला ऐसे लेके अगर यहाँ कहीं आता है तो ये एक शॉर्ट किया जा सकता है, मतलब यहाँ कहीं पे शॉर्टिंग बनती है।